आज मैं आपके साथ कोई डेली की रूटीन, कोई हाउस हैक, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं कर रही, बल्कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक पोस्ट शेयर करना चाहती हूँ। ये पोस्ट मैंने कहीं पे पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप तक भी ये बात अगर पहुँच जाए, तो हो सकता है कि आप में से कोई एक माँ भी अगर अपने बच्चे को इस तरीके से समझना शुरू कर दे, तो हम जो है ना एक बच्चे को नहीं बल्कि पूरी एक नस्ल को संवार सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का दिन भी बिल्कुल आम दिनों की तरह ही है, वही रूटीन का नाश्ता, रूटीन के काम और घर के काम वगैरह करने के बाद जो है मैंने बाज़ार जाना था। तो इन्हीं जो ये हमारे आम दिन होते हैं, ये जो रूटीन के काम होते हैं, इसी के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों की तरबियत करना। इन दिनों के साथ ही हमने अपने बच्चों की तरबियत भी करनी होती है। अच्छा, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अपनी बात नहीं है या मेरा अपना तरीका नहीं है, बल्कि ये पोस्ट थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि इस पोस्ट को पढ़ने के बाद जो है ना मेरे ऊपर बहुत गहरा इसका असर हुआ था। और इसको पढ़ने के बाद जब मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी मदर्स को इशू थे, वही जो मुझे थे। और ये पढ़ने के बाद जो है ना मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको चेंज करने की कोशिश की है। तो मैंने सोचा कि बाकी जब हर चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। ये पोस्ट खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 0 से 7 साल के दरमियान है, क्योंकि असल में यही उम्र होती है जहाँ पे हम अपने बच्चों की तरबियत की बुनियाद रख देते हैं। इस उम्र के अंदर हम अपने बच्चों को जो कुछ सिखाते हैं ना, तो बड़े होके वही चीज़ हमारे सामने आती है। तो बस जो पोस्ट है उसी को मैं वर्ड बाय वर्ड जो है आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये पोस्ट जो है ना, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि नाना नानी, दादा दादी और घर के हर बड़े फ़र्द के लिए है। क्योंकि हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, उसके अंदर हर पर्सन जो है हमारे घर का जो भी बड़ा है ना, उसका बच्चे की तरबियत में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल लाजमी होता है। तो इस वजह से जो है ना, ये पोस्ट सब के लिए, ये नहीं कि ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए और सिर्फ उनको ही चाहिए कि वो इसको फॉलो करेंगे, बल्कि घर के जितने भी बड़े हैं ना, उनको भी आपने ये बात सुनानी है, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता हो। 0 से 7 साल की जो एज है ना, ये वो एज है जहाँ पे बच्चा बिगड़ता नहीं है बल्कि बिगाड़ा जाता है। ज़्यादातर प्यार के नाम पे, हंसी के नाम पे, और मोस्टली तो हम ऐसे करते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, बस ये कह कर जो है ना हम उस बात को टाल देते हैं। तो यही जो छोटी छोटी सी हमारी मिस्टेक्स होती हैं ना, बाद में फिर बच्चे को बिगाड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़, बच्चा ज़ुबान नहीं माहौल बोलता है। यानी कि बच्चा जो भी बोलता है वो सीखा हुआ नहीं होता बल्कि सुना हुआ होता है। अगर उसके मुंह से गाली निकले तो उसकी ज़ुबान ना तोड़ें, बल्कि अपनी महफ़िल देखें, क्योंकि ये वो टाइम होता है, ये वो लम्हा होता है जहाँ पे बड़ों की हकीकत खुलती है और बच्चे की तकदीर यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि गाली पर हंसी और बदतमीज़ी पर इनाम। ये हमारा सबसे बड़ा जो है ना जुर्म होता है, मैं कह सकती हूँ कि जब पहली पहली दफ़ा जो है ना बच्चा गाली दे रहा होता है या दोहरा रहा होता है, तो हम लोग जो है ना आगे से हंस पड़ते हैं, दाद देने लग जाते हैं, दोबारा कहलवाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के जहन में ये बात पक्की हो जाती है, पुख्ता हो जाती है। उससे बच्चे को क्या आइडिया होता है कि ये वो जो है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर कोई पावरफुल वर्ड है, जो उसकी वजह से ना सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और मुझे उससे तवज्जो मिल रही है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हम उसको जितना मर्ज़ी कुरान पाक की आयत सुनाएं, जितना मर्ज़ी उसको समझाएं, जितने मर्ज़ी उसको अखलाक के लेक्चर दें, लेकिन उस पर इस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जिस दिन बच्चा डर कर चुप होता है ना, उसी दिन झूठ पैदा होता है। यानी कि 0 से 7 साल की उम्र के दौरान अक्सर हम क्या करते हैं कि बच्चों को डरा कर जो है ना खामोश करवा देते हैं। फिर हम ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फर्माबरदार है, बल्कि इस तरीके से बच्चा फर्माबरदार नहीं बनता, बल्कि बच्चा चालाक बनता है। जिस दिन बच्चा डर कर चुप होता है ना, उसी दिन से उस बच्चे के अंदर झूठ बोलने की जो है ना वो एक एबिलिटी सी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा डरा कर खामोश करवाया गया होता है, वो फर्माबरदार नहीं होता बल्कि चालाक होता है। वो सच नहीं बोलता बल्कि वो हालात को देखकर झूठ बोलना शुरू कर देता है। और याद रखें कि झूठ बोलने वाला बच्चा जो है ना वो पैदा नहीं होता, बल्कि हम उसको खुद तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि माँ बाप का जो झगड़ा होता है, उसकी वजह से भी बच्चे की शख्सियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो बाप माँ को चीख कर चुप करवाता है, वो बच्चे को सिखाता है कि ताकत से बात मनवाई जाती है। इसी तरीके से जो माँ होती है वो हर टाइम अपने आप को मज़लूम शो कर रही होती है, तो उससे फिर बच्चे को क्या समझ आती है कि रोना ही जो है ना वो वाहिद रास्ता है हर चीज़ का। फिर यही बच्चे या तो जालिम बनते हैं या फिर बुज़दिल बनते हैं, इनके पास कोई दरमियान का रास्ता नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 क्या है जी, मार से नज़म नहीं नफ़रत पैदा होती है। मार खाने वाला बच्चा आपका एहतराम नहीं करता, वो आपके हाथ से डरता है। और जैसे ही हाथ की ताकत ख़त्म होती है, बच्चा भी काबू से निकल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो 7 साल के बाद बगैर मार के संभल जाए, तो 0 से 7 साल के दरमियानी मार को दरवाजे से बाहर ही रखिए। पॉइंट नंबर 6 क्या है जी, बच्चा है कहकर हदें तोड़ना जुर्म है।
अक्सर होता है ना कि हम बच्चा कोई भी बात करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा है। तो इससे क्या होता है कि जो माँ-बाप ये कहकर हँस देते हैं बच्चा है करने दो, वो दरअसल कल के लिए एक बेहद इंसान तैयार कर रहे होते हैं। यानी कि फिर कुछ टाइम के बाद उस बच्चे के अंदर सारी लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे को आज़ादी नहीं देनी चाहिए बल्कि हदें देनी चाहिए। इसका अब ये मतलब नहीं है कि आपने हर चीज़ में ही बच्चे को रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी है, लेकिन जो भी आपने बच्चे को फ्रीडम देनी है, आज़ादी देनी है, उसके लिए आपने कोई ना कोई लिमिटेशंस जो हैं उनको भी तय करके रखना है। हदें ना हो तो बच्चा जो है वो बेखुद भी हो जाता है और गैर महफूज भी रहता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है कि तवज्जो ना मिलने पर बच्चा जो है वो गलती ईजाद करता है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि बच्चा अगर अच्छी बात पर नज़रअंदाज हो और बुरी बात पर फ़ौरन उसको नोट कर लिया जाए तो वो बुरी बात को बतौर हुनर अपना लेता है, ठीक है? क्योंकि उसको यही लग रहा है ना कि जो है बुरी बात पे मुझे अटेंशन मिल रही है और अच्छी बात पे मुझे अटेंशन नहीं मिल रही। इसलिए अच्छी हरकत पर फ़ौरन तवज्जो, फ़ौरन शाबाश दें और बुरी हरकत पर ख़ामोश संजीदा रद्द-ए-अमल के जो है वो आप रिएक्शंस दें और तमाशा ना करें। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि बाप खौफ हो तो बच्चा छुपना सीखता है। यानी कि अगर बाप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो बाप से ज़रा दूर ही रहता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। जिस घर में बाप का आना सुकून नहीं सन्नाटा ले, होता है ना कि कुछ पेरेंट्स जो कुछ बाप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और उनके घर में आने से एकदम बच्चे डर जाते हैं, घर में खामोशी हो जाती है, ओहो अब्बू आ गए, ये करना है वो करना है, इस तरह। तो वो घर परवरिश गाह नहीं होता बल्कि डर की जेल होता है। ऐसा बच्चा 7 साल के बाद आपका सामना ही नहीं करता और आपसे बचने के रास्ते ढूंढता रहता है। पॉइंट नंबर 9 क्या है जी, बाप की गैर मौजूदगी खामोश मगर मुहलिक जुर्म। ठीक है, जो बाप सिर्फ खर्च पूरा कर रहा है और वक्त नहीं दे रहा वो बाप नहीं है बल्कि एक एटीएम मशीन है। बच्चा जो है वो पैसों से नहीं बल्कि मौजूदगी से जुड़ता है। ज़्यादातर फादर जो है उनकी यही होती है कि जी हमने हर चीज़ पूरी कर दी, हर ज़रूरत पूरी कर दी है, लेकिन असल में जो है बच्चों को उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा पेरेंट्स की, बाप की खास करके तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 0 से 7 साल के एज में अगर बाप गैर हाजिर था, यानी कि वो बस अपने काम में बिजी रहा और पैसे और ज़रूरतें बच्चों की पूरी करता रहा, तो उससे क्या होगा कि 7 साल के बाद बाप की बात में कोई वजन नहीं रहता, ठीक है? तो फिर बच्चे जो है 7 साल के बाद इतने ज़्यादा वो बेलगाम से हो जाते हैं कि वो फादर की बात ही नहीं सुनते। पॉइंट नंबर 10 के जी, माँ की गोद पहला मदरसा या पहली खराबी। ठीक है, वो माँ ही होती है जो असल में बच्चे की तरबियत करती है। तो बच्चा अगर ख़राब है या बच्चा ठीक है तो ये डिपेंड करता है ज़्यादातर माँ पे। माँ अगर हर बात पर चीखे, हर सवाल पर झिड़के, हर ज़िद पर मारे तो बच्चा मोहब्बत को तशद्दुद के साथ जोड़ लेता है। तो फिर बड़ा होकर वो मोहब्बत देता भी है तो तकलीफ़ के साथ। ठीक है, होता है ना कि माएँ बहुत ज़्यादा चीखती हैं, साथ प्यार भी कर रही होती है लेकिन साथ चीख भी बहुत ज़्यादा रही होती हैं। तो फिर जो है ना वो जो शख्स होगा टाइम के बाद, वो अगर लड़का है या लड़की जो भी है तो वो ऐसे ही बनेगी। पॉइंट नंबर 11, मोबाइल खामोश कातिल तरबियत। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा मसला है कि जिस बच्चे को रोने पर मोबाइल दिया गया उसने सब्र नहीं सीखा, फ़रार सीखा। होता है ना अक्सर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं तो हम उनको चुप करवाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो फिर वो जो है ना इस चीज़ को एक पकड़ लेते हैं कि जब भी उनको मोबाइल वगैरह चाहिए या उन्होंने कोई ज़िद पूरी करवानी है तो वो रो के पूरी करवा लेते हैं। 0 से 7 साल में स्क्रीन ने माँ की गोद और बाप की तवज्जो चोरी कर ली है। फिर हम कहते हैं कि बच्चा ज़िद्दी हो गया। नहीं जी, बच्चे को अकेला कर दिया गया है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 12 क्या है जी, ज़ुबान दुआ भी बद्दुआ भी। तुम किसी काम के नहीं, तुम अपने बाप पर गए हो। अक्सर हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये जुमले मार से ज़्यादा गहरे ज़ख्म छोड़ते हैं। माँ बाप की ज़ुबान या तो बच्चे का हौसला बनती है या फिर उसका जहर बनती है। पॉइंट नंबर 13 क्या जी, घर का हर बड़ा उस्ताद है। मैंने आपसे बहुत स्टार्ट में ये बात की है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हर बड़ा जो है ना, नाना नानी, दादा दादी, फूफा फूफी जो भी हैं वो सारे जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। घर का बड़ा उस्ताद है, चाहे माने या ना माने। दादा दादी, चचा ताया, सबकी ज़ुबान, सबका रवैया बच्चे की किताब है। जो बड़ा कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो दरअसल बच्चे के किरदार में जहर मिला रहा होता है। अक्सर होता है ना कि हम मजाक में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो फिर कुछ टाइम के बाद जब वो बच्चे कहेंगे तो फिर वही लोग आपको कहेंगे कि ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये ऐसे कह रही है, वैसे कह रहा है। जबकि जब बच्चा जो है सीखने की एज में था तब वही लोग इसको सिखा भी रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसके साथ आपके लिए एक गोल्डन रूल भी है, आखिरी असूल। अगर आप चाहते हैं कि 7 साल के बाद बच्चा आप जैसा चाहें वैसा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 0 से 7 साल की जो बच्चे की एज होगी उस एज के दौरान आपको खुद बिल्कुल वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हो। 0 से 7 साल की उम्र में अगर आपने बच्चे को हंस कर बिगाड़ दिया तो 7 साल के बाद रो कर भी आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा जी, ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आपके ऊपर भी ये पोस्ट है वो बहुत गहरा असर छोड़ेगी और आप भी अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर मेरी तरह अब ज़्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे। देखें, मैं तो पहले ही इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ।
ये जितनी चीज़ें थी ना, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, क्योंकि इस एज में आके ना हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और लेटर ऑन जो है ना फिर हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो बाद के पछतावे से बेहतर है कि अभी आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आपके बच्चों की तरबियत जो है ना वो बहुत अच्छी हो। ये जो मेरी 2-3 कंटिन्यूस वीडियोस होंगी जो नेक्स्ट अभी आगे आएंगी, उसके अंदर भी अब मैं आपको इस चीज़ के सॉल्यूशंस बताऊंगी। ये पोस्ट भी मैंने पढ़ी थी, असल में ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पे इसको एंड कर रही हूँ। आज सिर्फ मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं जो हम करते हैं। जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग होगा उसमें जो है ना मैं आपको इस चीज़ के सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। तो आपने जो है इन टच रहना है और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो भी आपने लाजमी देखना है। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हुए उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।